नमस्कार। सब्जी किसानों के लिए सबसे बेहतरीन महीनों में से एक महीना फरवरी महीना दोस्तों, क्योंकि दिसंबर और जनवरी महीने की तुलना में फरवरी महीने में लगाए गए सब्जी बीज जल्दी जर्मिनेट होते हैं। यदि आप कोई भी पौधा लगाएंगे, नर्सरी लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी फुटान लेगी, क्योंकि इस महीने लगाए गए सब्जी अधिकतम जो बाजार भाव है वो पूरे साल के सबसे ज्यादा रेट देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही इसका एक और बेनिफिट है, यदि आप इन फसलों को अपने खेत के अंदर अच्छी से तैयार करके लगाते हो तो कम से कम 6 से 8 महीना अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी महीने में कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें। दोस्तों सब्जी फसलें वे बताऊंगा जो मेरे पास रिसर्च एनालिस्ट हैं और जो इस महीने के अंदर उगाई जाने वाली सब्जी आगे चलकर किस महीने में सबसे ज़्यादा रेट मिलेंगे, वो फसलें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगा उन फसलों को लगाने का तरीका। दोस्तों पूरे साल के अंदर हर महीने अलग अलग मेथड होती है लगाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर दीप आइडिया यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर जरूर करिए। सबसे पहले भाइयों मैं आपको एक मूल मंत्र बताता हूं। यदि आपने सब्जी फसल के अंदर कामयाब होना है तो इन फसलों को लगाने से पहले आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आपको इससे 6 से 8 महीने तक कंटिन्यू हार्वेस्टिंग ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी खेत के अंदर अच्छे से जुताई करनी है और उसके अंदर आपको देसी खाद डालना है। यदि देसी खाद आपके पास गोबर की खाद सड़ा गला हो तो डाल दीजिए। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले करके उसे भी अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। दूसरा, आपको जो बेसल डोज के साथ में जो रासायनिक खाद आता है उसको भी आपको डालना होता है। जैसे अपन अपने 1 एकड़ जमीन के अंदर बेसल डोज रासायनिक खाद डालने जा रहे हैं तो एक पूरा बैग सिंगल सुपर फास्फेट 20 किलोग्राम डीएपी लेना है, उसके साथ में आपको 20 किलोग्राम पोटास लेना है। और रही बात अब यूरिया की, तो आप यूरिया भी 20 किलोग्राम बेसल डोज में। अगर आप कुछ ऐसी फसल लगाने जा रहे हैं जिसके अंदर निमेटोड की प्रॉब्लम आती है, जड़ों के अंदर जड़गन की समस्या आती है, बेल वाली अधिक फसलें होती है यानी भिंडी वाली फसलें होती है, उसके अंदर अक्सर देखा जाता है यानी उन पौधों के अंदर वो जर्मिनेट तो हो जाते हैं शुरुआती अवस्था में, पर जो ग्रोथ है वह ना कहीं अच्छी चलती है, लेकिन बाद में अपन देखते हैं कि अचानक या तो प्लांट सूख जाता है या फिर ऊपर से ब्लॉक हो जाता है, यानी उसकी बढ़वार रुक जाती है, टेढ़े हो जाते हैं जिसे निमेटोड बोले जाता है। तो दोस्तों फसल आप लगाने जा रहे हैं तो उसकी बेसल डोज में जो रासायनिक खाद आप डाल रहे हो उसी के साथ में कुछ इंसेक्टिसाइड वहीं से डालने होते हैं, जैसे काटाप हाइड्रोक्लोराइड है या कार्बोफुरान है। इस तरीके के इंसेक्टिसाइड वहीं से खादों में मिला करके आपको डालने होते हैं। खेत की अच्छे से 2 बार जुताई करनी है पाटा लगाकर। फिर अलग अलग फसलों के अलग अलग मेथड होती है लगाने की, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस तरीके से आपको लगाना है दोस्तों। मेरे रिसर्च के हिसाब से फरवरी में जो पसंदीदा सब्जी है जो फरवरी के फर्स्ट में या 15 फरवरी तक आपको लगाना है वह है भिंडी, ओकरा यानी लेडी फिंगर। दोस्तों मैं ये एक बार फिर बोल रहा हूँ, यदि आप 1 एकड़ में अपनी खेती के अंदर सब्जी फसल लगाने जा रहे हैं तो खेत के चौथे हिस्से में आप लेडी फिंगर जरूर लगाइए। यह वो फसल है जिसके अंदर हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि यह फसल जब तैयार होकर बाजार में जाएगी इस टाइम की लगाई हुई, और ऐसे आपको कोशिश ये करनी है कि फरवरी फर्स्ट वीक में आपको लगा देनी चाहिए। जितनी जल्दी लगाओगे, जितनी जल्दी आप बाजार में पहुंचाओगे, उतने ज़्यादा अच्छे रेट मिलेंगे। ये मेरी पसंदीदा क्यों है, देखिए एक जैसे ही लगेगी 1 आधा फीट की होती है, उसी टाइम से इसके फूल आने शुरू हो जाते हैं और भिंडी चालू हो जाती है, और लगातार एक छोटे से पौधे से ही लगातार 6 से 8 महीने तक जितनी आपकी खेत की ताकत है उतने लंबे टाइम तक वो चलती रहेगी। तो उसके अंदर आपको यही ध्यान रखना है, एक तो बीज है वो आपको बढ़िया क्वालिटी का लेना है और खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। खेत में जितनी ज़्यादा उर्वरक शक्ति होगी उतनी ज़्यादा कार्बनिक तत्व होंगे, उतने दिन तक आप भिंडी की फसल चलेगी और उस हिसाब से आप लाखों रुपए का 1 एकड़ में कमाई कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर जो हमारी पसंदीदा सब्जी है फरवरी महीने पर वो भिंडी है। अब दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करें तो मेरी सबसे पसंदीदा सब्जी है वो करेला। देखो एक तो करेले के जो बाजार भाव है पूरे साल के अंदर कभी भी आप लेकर जाओ 20 रुपए किलो से नीचे नहीं आएंगे। अब बात फरवरी वीक में या सेकेंड वीक में या फिर पूरे साल के अंदर लगाए गए करेले की जो फसल है, मैं इसके अंदर आपको ऑन एवरेज बता दूं 2-3 सालों के अंदर आपने देखा होगा बाजार के अंदर जो रेट है 30 रुपए से 50 रुपए किलो के अंदर रेट मिल जाते हैं। दूसरा, इस टाइम में लगाए गए करेले के ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है और एडवांस एक्स्ट्रा आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। तार बांधाई करनी या मसान बनाना हो तो उसके ऊपर भी आपको चढ़ाई करनी होती है, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। जितनी आप उत्पादन जमीन से ले सकते हो अंदर से, उसको आपको क्या करना है, या तो बेड बना दीजिए
यदि आप धुरा निकालते हैं तो धुरे के दोनों साइड आप करेले के बीज लगा दीजिए और साथ ही उसके अंदर आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इस टाइम करेले के अंदर दोस्तों यदि आप प्याज की बुआई कर दीजिए और बीच बीच में जैसे आपने बीज बोया, आपने करेले का बीज बोया, बीच में आपने प्याज की पौध लगा दी, आगे फिर करेले का बीज, फिर प्याज की पौध लगा दी, जैसे आपको प्याज भी मिलेगी और करेले भी। और करेला है ना दोस्तों, जमीन के ऊपर आप अपनी बेल लगाओगे, उसी के अंदर आप ताकत और उत्पादन मिलेगा। इसके लिए आपको बढ़िया बीज सिलेक्शन करना है। बात करते हैं मेरी फेवरेट फसल यानी इस टाइम ग्वार की फली आप लगा दीजिए। ग्वार की फली देखो, अधिक किसान है ना वो इसको बिल्कुल हल्के में लेते हैं, समझते हैं कि यार इससे क्या पैसे कमाए जा सकते हैं। जबकि पिछले साल कम से कम मैं आपको बता दूं तो इस टाइम की लगाई हुई ग्वार की फली जब बाजार में गई थी ना तो 100 रुपये किलो थोक के बाजार भाव मिले थे। लगभग 30, 40, 50 रुपये से नीचे ग्वार फली के रेट पूरे साल आए नहीं थे। और इसमें एडवांस खर्च की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इसमें बीमारी नहीं आती है, ना कोई स्प्रे करना होता है। इसके लिए बस आपको बढ़िया बीज सिलेक्शन करना है और लगा दीजिए। इससे आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग इसके साथ में आप चाहे तो दोस्तों भिंडी की फसल भी आप कर सकते हैं। भिंडी के बीच बीच में आप ग्वार फली लगा दीजिए। बहुत सारे किसानों को मैंने देखा है भिंडी के अंदर आप ग्वार फली की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और दोनों लगातार बढ़वार साथ साथ लेगी और दोनों 6 से 8 महीने तक कंटिन्यू हार्वेस्टिंग किया। अब चौथी फसल के बारे में बात करते हैं। चौथी फसल है खीरा। अब जो खीरा है ना वो पूरे साल के अंदर किसी भी मंडी के अंदर आसानी से बेच सकते हैं, इसे बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, इस टाइम लगाए गए खीरे के ना ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, साथ ही इसमें कोई बीमारी नहीं आती है। और इसमें आप नीचे भी धुरा निकाल दीजिए या फिर बेड निकाल दीजिए, बेड बना दीजिए, उसमें भी आप बढ़िया सीड सिलेक्शन करके खीरे की बुआई कर दीजिए। या फिर आपको एक तरीका बताता हूँ, आप खेत के अंदर पलेवा कर लीजिए। पलेवा करने के बाद 2 बार जुताई करिए, फिर बेसल डोज में जो भी आपको खाद डालना है वो डाल दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको मेट निकालना है। मेट निकालना है यानी मेट को पूरी तरह से समतल कर देना है, वह जमीन के अंदर आपको पर्याप्त नमी करना है। उसके बाद में आपको क्यारिया निकालना है। क्यारिया के अंदर आपको क्या करना है, बीज लीजिए, बीज के 2-2 फीट के अंतराल यानी एक बीज से दूसरे बीज का जो अंतराल है 2-2 फीट का रखना है और बीज उसी में स्विंग कर दीजिए। तो जो बीज है उसी नमी के अंदर जर्मिनेट हो जाएगा। फिर आगे चलकर 20, 25, 30 दिन पानी ना मांगे आपकी फसल, तब तक आपको सिंचाई नहीं करनी है। तो जो आपका पौधा है ना वो बहुत ही चंटानेदार, बहुत ही ताकतवर उसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके अंदर जो बेल है ना उसके अंदर बहुत ही शानदार फ्रूटिंग देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में। इस टाइम आप गिलकी तुरई दोनों की बुआई कीजिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप गिलकी की बुआई करिए या तुरई की बुआई करिए, नहीं, इन दोनों को लगाइए। जैसे आप आधा एकड़ में अंदर आप लगाने जा रहे हैं तो अभी 1 एकड़ के अंदर आप गिलकी लगा रहे हैं तो बीच बीच जगह में आप तुरई को लगाइए। तो इस टाइम जो गिलकी और तुरई के जो रेट है वो 100% बढ़िया मिलेंगे। और दूसरा, इसके अंदर आपको कोई एडिशनल खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जो खर्च है ना दूसरी सब्जियों की तुलना में कम आएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, धुरा निकाल देना है। एक धुरे से दूसरे धुरे के बीच की जो गैपिंग है 6 फीट रखनी है, क्योंकि गिलकी की जो बेल है वो करेले की तुलना में ज़्यादा फैलती है। तो धुरे दोनों तरफ आपको गिलकी की बुआई कर देनी और आपको एक बीज से दूसरे बीज की जो गैपिंग है वो 2 फीट रखनी है। और इस टाइम आप अच्छा बीज सिलेक्शन करना है और साथ ही आपको धुरा निकालना है और धुरे के अंदर आपको जो खाद है, देसी खाद है वो दे देना है। और जो मैंने आपको बेसल डोज बताया रासायनिक खाद, वो आप धुरे के अंदर दे देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरे खेत में देना है, नहीं, आपको धुरा जो निकाला है उसके अंदर ही आपको दे देना है, उसी से आप बढ़िया उत्पादन निकाल सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में, हरी मिर्च। तो जो किसान भाई इस टाइम हरी मिर्ची की बुआई करते हैं तो शुरुआती चरण में उनको ठीक ठाक रेट देखने के लिए मिलते हैं, पर जब बीच में रेट डाउन हो जाते हैं तो गर्मियों में जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो मंडियों में सप्लाई बढ़ जाती है। और इस टाइम अक्सर किसान भाई क्या करता है कि अपनी फसल को ढीला छोड़ देता है, अपनी फसल के अंदर खरपतवार खड़े हो जाते हैं, जिससे मिर्ची के अंदर मोचेक वाली, ऊपर से लीफ वायरस वाली बीमारी आ जाती है, वो लग जाती हैं। तो फिर फसल खत्म हो जाती है। फिर बोलोगे कि यार हमने तो कुछ नहीं कमाया। तो जो किसान लगातार इस बीमारी से अपनी फसल को बचा कर रखता है, खरपतवार नियंत्रण करके रखता है, टाइम टू टाइम अपनी फसल के अंदर निंदाई खुदाई करता रहता है, यानी टाइम टू टाइम उसके अंदर स्प्रे करता है, इसके अंदर इंसेक्टिसाइड, वह फसल है ना वह लगभग 8 से 8 महीने चल जाती है, यानी 8 से 9 महीने तक आसानी से चल जाती हैं। इससे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। साथ ही इसके अंदर दूसरा योगदान होता है दोस्तों बीज का। अब आपने देखा हो मंडी के अंदर किस टाइप की मिर्ची सबसे ज़्यादा बिकती है। एक तो तीखी वाली मिर्च है, दूसरी सबसे लंबी वाली मिर्च है, जिसके अंदर कम वजन होता है, कम वजन बैठता है, लेकिन उसके अंदर तीखापन कम होता है।
और बहुत सारी मंडियों में अंदर तीखी वाली मिर्चें ज़्यादा उसके रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत सारी मंडियों के अंदर कम तीखी वाली मिर्चें बहुत अच्छी पहले दोस्तों आप शिमला मिर्च को लगा सकते हैं। अब शिमला मिर्च का मैंने अगली वीडियो में बताया था कि पिछले साल शिमला मिर्च का जो रेट है बहुत अच्छे देखने के लिए नहीं मिले। पंजाब के अंदर शिमला मिर्च सड़कों पर बिखरी पड़ी थी। अब की बार वहां पर शिमला मिर्च बहुत कम बुआई हुई है, तो हो सकता है अब की बार आपको शिमला मिर्च का रेट बढ़िया ठीक ठाक मिले। और बाकी शिमला मिर्च जो है वह दोस्तों बहुत बेहतरीन फसलों में से एक है। इसमें तुड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, साथ ही इसमें रेट है ना वो ठीक ठाक मिलते हैं। बस इसके अंदर आपको बढ़िया सीड सिलेक्शन करना है, या फिर कहीं से आप इसकी नर्सरी लेकर आ रहे हैं ना, तो आप बढ़िया जगह से लेकर आए जहां से आपको विश्वास हो कि यह बंदा बढ़िया बीज नर्सरी बनाकर देता है, तो शिमला मिर्च की आप बुआई करें। अब अगली फसल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आप इस टाइम लौकी या लोटर गार्ड की बुआई कर दीजिए। देखो इस टाइम आप बाजार में जाकर देखोगे घिया के जो बाजार रेट हैं वो इस टाइम 30 रुपये से 40 रुपये किलो के रेट देखने के लिए मिलेंगे। लौकी एक ऐसी फसल है जिसके अंदर खर्च है ना वो दूसरी फसलों की तुलना में कम देखने के लिए मिलते हैं। अब बात रही बिक्री की, तो आप किसी भी मंडी में किसी भी महीने के अंदर आसानी से इसकी बिक्री कर सकते हैं। अभी 1-2 सालों से अपन देख ही रहे कि लौकी है ना उसके जो बाजार भाव है वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इस टाइम जो लौकी के भाव है 20 रुपये किलो के मिल जाते हैं या 15 रुपये के भी मिल जाते हैं। तो बढ़िया बीज है, अगर लगाते हैं तो जो खेत है उसके अंदर आपको दोस्तों कम खर्चा आएगा। केवल आपको बीज का आएगा और थोड़ा बहुत स्प्रे का आएगा, थोड़ा बहुत यानी खाद पौध का आएगा। इससे ज़्यादा आपको खर्चा नहीं आने वाला है। इसके लिए आप बेस्ट विकल्प है आपके लिए लौकी का, आप बुआई जरूर करें। इसके अलावा आप ककड़ी की बुआई कर दीजिए। देखिए मैंने आपको खीरे की खेती के बारे में बताया, तो खीरा है वह सलाद के रूप में जाता है। तो सर्दियों के मौसम में के अंदर आप खीरे की तुलना में ककड़ी को लगाते हैं तो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ककड़ी है ना वो दोस्तों वो इसके अंदर बीमारी खीरे की तुलना में इसमें बीमारी कम आती है और खीरे के अंदर बीमारी ज़्यादा आती है। और ककड़ी के अंदर सभी प्रकार की बीमारियां बहुत कम आती है। तो इसके लिए यह आपके लिए बहुत शानदार मौका है। इस टाइम आप ककड़ी की खेती जरूर करें। इसके अलावा अगर हम बेल वाली फसलों के बारे में बात करें तो तरबूज और खरबूज की बुआई कर सकते हैं। तो देखो नवंबर महीने पर लो चैनल पर जो तरबूज खरबूज की बुआई की गई थी, तो उनके जो बाजार भाव है जो वो बाजार में आएंगे तो उनको सबसे ज़्यादा रेट देखने के लिए मिलेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी आप इस टाइम पर तरबूज खरबूज को लगाते हैं तो इनको भी आगे चलकर जो रेट है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो रेट का अपन देख सकते हैं 2-3 सालों से तो जो शुरुआती रेट है वो बहुत बढ़िया मिलेंगे। बीच में फिर थोड़ी गैप आ जाती है, तनाव आ जाता है और रेट फिर दोबारा रेट चढ़ जाते हैं। तो आप दोस्तों इस टाइम तरबूज की खेती कर सकते हैं, तो भी आपको बढ़िया आगे चलकर बहुत अच्छे रेट देखने के मिलेंगे। इससे आपको बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा बेल वाली फसल में बेहतरीन फसल है पम्पकिन, जिसे कद्दू बोलते हैं। दोस्तों हरा कद्दू होता है, पीला कद्दू होता है। हरा कद्दू तोड़ करके भेजोगे 5 रुपये 10 रुपये किलो बिक जाएगा, तो बढ़िया पक जाएगा। इस टाइम कम रेट मिल रहे हैं तो इसको थोड़ा पका लीजिए, थोड़ा मोटा कर लीजिए। इसका जो वजन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो आगे चलकर 10 रुपये किलो भी बिकेगा, तो भी बहुत शानदार पैसा बनता है। बहुत सारे किसान सबसे बढ़िया फसल इसी को बताते हैं कि लगातार हर साल इसी फसल को लगाते हैं। कहते हैं छोटा बैग बड़ा धमाका सब्जी फसलें। देखिए छोटी जरूर है, पर जब इसका टाइम आ जाता है बड़ों की छक्के छुड़ा देती। इस टाइम आप फरवरी महीने पर अपने खेत के अंदर पुदीना को जरूर लगा दीजिए। पुदीना आप लोगों को पता है कि गर्मियों के सीजन में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है पुदीना की, और 100 से 150 रुपये किलो तक भी बिक जाता है। तो दोस्तों इसके कुछ भी खर्च नहीं आता है, बस पुदीना की ब्रांच आपको लगानी है और खेत में हल्का फुल्का थोड़ा खाद दे दीजिए। बस सिंचाई करते रहिए पुदीना की और फिर काटते रहिए, बेचते रहिए। इसके अलावा आप हरा धनिया लगाइए। दोस्तों अभी तक जो बाजार में जो धनिया आ रहा है उसके रेट कम है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में धनिया कोई कहीं भी डाल देता है तो वो तैयार हो जाता है। जैसे आगे गर्मी बढ़ जाती है तो धनिया है वह कम हो जाता है और रेट जो है वो लगातार बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा आप पालक की बुआई कर दीजिए। पालक आप बाजार में जाकर पूछोगे तो 20 रुपये किलो के रेट देखने के लिए मिलेंगे। पालक को भी आप इस टाइम लगा सकते हैं और भी बढ़िया पैसे इस पालक से भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों हमारी बताई गई कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें हैं जिससे आप अपने खेत के अंदर अगर लगाते हैं तो डिफरेंटली आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए सेफ हेल्थ सेफ कैन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।